हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन। आज मैं आपके लिए ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज है 14 बाई 30। ये 420 स्क्वायर फीट में हमने 2 BHK हाउस प्लानिंग की है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले ये जानने के लिए कि हमारा ये वास्तु किस तरह से है, उसको हमने किस तरह से बना के दिखाया है। ये हमारा ईस्ट फेसिंग वास्तु हाउस प्लान है। ये ईस्ट हमने फ्रंट पे दिया है, वेस्ट हमने पीछे दिया है, और राइट साइड में हमने नॉर्थ दिया है और लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे साउथ दिया है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इस तरह से हमने पूरा टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास किया है। प्लानिंग किस तरह से, आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हमने पोर्च की तरफ। पोर्च में हमने 2 एक्टिवा खड़ी करके आपको दिखाई है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की है। पोर्च हमने जो है यहाँ पे डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है, जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 फीट दे रखी है। 7 इंची का हमने इसमें राइजर दे रखा है और 10 इंची का हमने ट्रेड दे रखा है। टोटल हमने 18 स्टेप का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमारी जो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की जो हमने हाइट दे रखी है वो हमारी 10.5 फुट हमने यहाँ पे दे रखी है। यहाँ हमने आपको जो साइज़ है पोर्च के साइज़ की अगर हम बात करें तो 6 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 14.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा एंट्रेंस है। वो एंट्रेंस के बाद हम अपने घर की तरफ एंटर करते हैं। तो देखते हैं हमने सबसे पहले बेडरूम नंबर 1 को। बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने डबल बेड का पलंग लगाया है, इसके ठीक सामने टीवी का पॉइंट है और साइड में हमने फर्नीचर भी आपको बना के दिखाया है। यहाँ हमने आपको एक विंडो दे रखी है, जो कि 3 फीट चौड़ी विंडो है, जो कि रोड साइड में ओपन होती है। तो रूम के साइज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 8.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है, जो कि सफिशिएंट है, पर्याप्त है और हमारा सारा काम इसमें से हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की, वो किस तरह से, उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ से हम अपने घर की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ 3.25 फीट चौड़ी हमने एंट्री दे रखी है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं, यहाँ अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया दे रखा है। यहाँ पे हमने 3 सीटर सोफा रख के दिखाया है, जिसकी आप दिख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल हमने जगह खाली छोड़ रखी है। आप चाहे तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। एक हमने यहाँ पे मंदिर दे रखा है, यहाँ हमने काउंटर बेसिन दे रखा है। इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 13.25 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसकी किचन की। किचन हमने यहाँ पे ओपन किचन बनाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे जो एंट्री है वो हमने करीब 4-4.5 फुट हमने इसकी एंट्री दे रखी है। एंट्री करते से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया है। एक साइड में हमने यहाँ पे गैस चूल्हा लगा के दिखाया है, जिसके ऊपर चिमनी लगा रखी है। एक हमने जो है इसमें सिंक बना के दिखाया है। ऊपर और नीचे हमने दोनों तरफ फर्नीचर दे रखा है, जिससे हम इसको मॉड्यूलर किचन के रूप में बनाते हैं। यहाँ हमने आपको 2 फुट की विंडो दे रखी है, जो कि पोर्ट साइड में ओपन होती है। आने जाने वालों पर हम यहाँ से नज़र रख सकते हैं। किचन के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 7 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से हमने किया, उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट हमने जो है हमने कॉर्नर में दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। 3 सीटर सोफा रखा हुआ है जो किचन के बिल्कुल नज़दीक है। हम यहाँ बैठे बैठे दूसरे से बात कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे हमने जो है मंदिर भी दे रखा है। वो मंदिर कैसा देखते हैं, जैसे हम घर की तरफ एंट्री करते हैं तो हम अपने मंदिर के दर्शन करते हुए घर की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ हमने आपको एक काउंटर बेसिन दे रखा है, जिसमें हाथ वगैरह धोना है तो हम धो सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डिजाइनर मिरर का यूज़ किया हुआ है, देखने में सुंदर लग रहा है। इसका साइज़ हमने आपको बता दिया है, किचन का साइज़ हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद बात करते हैं अपने जो है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा अभी तक जो हमने देखा है उसकी ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से, उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर पोर्च दे रखा है। पोर्च से हम एंट्री करते हैं, जो हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में एंटर करते हैं। यहाँ हमने आपको एक किचन दे रखा है। यहाँ हमने आपको एक मंदिर बना के दिखाया है। एक बेडरूम हमने दे रखा है, जिसकी एंट्री हमने पोर्च से ही दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। किस तरह से उसको जानने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि मास्टर बेडरूम की जो एंट्री वो हमने अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया से दे रखी है, जो कि 3.25 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है। सामने हमने टीवी का पॉइंट दे रखा है और फुल साइज में हमने फर्नीचर लगा के आपको दिखाया, जिससे कि आप मनचाहा स्टोरेज इसमें कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यहाँ हमने एक 2 फुट की विंडो दे रखी है, जो कि हमारे ओपन टू स्काई एरिया में ओपन होती है। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं इसके अटैच कॉमन टॉयलेट की। वो कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो कॉमन टॉयलेट दे रखा है उसकी जो एंट्री है वो हमने अपने एंट्रेंस के सामने से ही दे रखी है, जो कि हमारे जो है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में ओपन होती है। उसकी जो एंट्री वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ देख रहे हैं अपने टॉयलेट पोर्शन हमने आगे दे रखा है और वेदिंग एरिया हमने पीछे दे रखा है। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारे टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट करती है। उसकी चौड़ाई हमने 2.5 फीट दे रखी है। यहाँ हमने एक डिजाइनर ग्लास आपको लगा के दिखाया, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर टॉयलेट के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 6 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। टॉयलेट पोर्शन और बेसिंग एरिया के बीच में हमने ग्लास पार्टीशन दे रखा है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से नहाने धोने का काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो है पानी के छींटे हैं वो अपनी टॉयलेट सीट पर नहीं गिरेंगे और उससे हम जो है दूषित भी नहीं होंगे।
उसके अगले बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा ओपन टू स्काई एरिया है, वो किस तरह से उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ओपन टू स्काई एरिया हमने अपने बेडरूम को वेंटिलेट करने के लिए और हमने टॉयलेट को वेंटिलेट करने के लिए दिया है। इसके साइज की अगर हम बात करें 4 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 2 फुट 6 इंची अपने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपनी ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 BHK की प्लानिंग आपने आपको बना के दिखाई है। मात्र 14/30 में 420 स्क्वायर फीट में टोटल प्लानिंग आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग भी है। पूरब यहाँ से पूरब दे रखा है, यहाँ पश्चिम दे रखा है, यहाँ उत्तर है और यहाँ दक्षिण है। उस तरह से हमने यहाँ पे एक पोर्च दे रखा है जिसमें हम जो है 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं, 2 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ हमने आपको एक बेडरूम दे रखा है जो कि हमारे पोर्च एरिया में ओपन हो रहा है। यहाँ से मैंने एंट्री दी हुई है घर की तरफ। यहाँ आप देख पाए 3 सीटर सोफा हमने लगा के दिखाया है। सामने हमने मंदिर दे रखा है, काउंटर बेसिन लगा के रखा है। यहाँ हम चाहें तो डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। एक किचन दे रखा है जो कि ओपन किचन है एल शेप में। यहाँ पे हम जो है किचन का यूज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है, यहाँ ओपन टू स्काई एरिया दे रखा है, ये हमने मास्टर बेडरूम दे रखा है। प्लानिंग देखने में बहुत सुंदर लग रही है। आपको ये प्लानिंग बहुत अच्छी लगेगी। मात्र 14/30 में मात्र 420 स्क्वायर फीट में ये पूरी प्लानिंग हमने आपको बना के दिखाई है। उसके बाद बात करते हैं इसके फ्रंट की। वो फ्रंट कैसा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रंट की जो एंट्री है वो यहाँ पे 2 डोर हमने लगा के दिखाए हैं। एक साइड में हमने रैंप दे रखा है जिससे हम घर की तरफ गाड़ी को एंटर कर सकते हैं। 3 स्टेप दे रखे हैं जिससे हम जो है अपने घर की तरफ एंट्री कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा हमने गार्डन बना के दिखाया जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। यहाँ हमने एक KG हाउस की एक नेम प्लेट लगा रखी है और थोड़ा सा हमने डिजाइन अच्छे से लुक देने का प्रयास किया है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है मात्र 5 लाख रुपए में पूरा मकान बनकर तैयार हो जाता है। अंडर 5 लाख 5 लाख में पूरा मकान बनकर तैयार होता है। इसमें फर्नीचर हमने नहीं लगाया है। आपके डोर है, विंडो है, कलर है, फ्लोरिंग है, आपका RCC वर्क है, ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, ये सारा कंप्लीट हो जाता है इस 5 लाख रुपए में। 5 लाख रुपए में मकान सस्ता है, बहुत सस्ता है। आराम से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा प्लॉट लेके आप आराम से इसमें अपना घर बना के एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसका 2D मैप लेना चाहते हैं तो मैंने साइड में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके आप इसका 2D मैप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।